हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम DD+P TGT SST के एग्जाम जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं उनमें जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और बात करते हैं रिपीटेड टॉपिक्स की जो हर शिफ्ट पे पूछे गए हैं। जैसे कि DD+P एग्जाम्स में 3 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं हर दिन, और इसमें जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं हर शिफ्ट में आए हैं और एक नहीं दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। वो है 1857 का रिपोर्ट। ये 1857 के रिपोर्ट हर शिफ्ट में आए हैं और इसके क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं। और उसके बाद बात करते हैं 1935 का जो एक्ट था, और जितने भी एक्ट्स हैं वो आप कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड से भी क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन से क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नाजी वाद से क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे गए हैं। फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे, उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, कॉपिन्स लॉ से क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए थे। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट से क्वेश्चंस आए हुए थे और रिवर से क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, और ज्योग्राफी के अलावा अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, कंसेप्ट क्वेश्चंस थे। 73rd अमेंडमेंट से क्वेश्चंस थे, सिटीजनशिप के क्वेश्चन थे। ठीक है, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए थे। और जो जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, और मैचिंग में उसमें क्वेश्चंस आए हुए थे। आपको उनके जो ईयर्स हैं उसको भी अच्छे से समझ के करना है। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स थोड़ा डोमिनेंट रह रहा है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, तो आपको इकोनॉमिक्स की जितने भी 9 से 12 तक की बुक्स हैं आप एक बार उनको पढ़ लीजिए थॉरली, और 9-10 की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस उसी में से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये जो रिपीटेड मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको प्लीज़ आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। और पेपर 2 इतना इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें 40 मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। आप पेपर 1 को बहुत अच्छे से कर लेंगे, पेपर 2 में अगर आपने 40 मार्क्स नहीं लाए तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ये टॉपिक्स रिपीट अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। न्यू टॉपिक्स मत पढ़िएगा, इन्हीं को रिवाइज़ कीजिए, जिससे कि आपके जो हैं 40 मार्क्स एटलीस्ट बन पाए, अगर आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अदरवाइज़ पेपर 1 में अगर आप 70-75 स्कोर कर रहे हैं तो पेपर 2 में भी 70-75 स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी मेरिट लिस्ट में आ सकें। सो ये कुछ टॉपिक्स जिनसे रिपीटेड DD+P ने अभी क्वेश्चन पूछे हैं। और अगर आप जो एंशियंट हिस्ट्री की तरफ मत जाइएगा, एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जीके की बात करें, जीके थोड़ी सी वो डिफरेंट आई है, तो उसके लिए आप अपना ल्यूसन पढ़ लीजिए। इन टॉपिक्स को ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि एग्जाम सब 3-4 डेज़ के अंदर ही सबके हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है न्यू टॉपिक्स के लिए। 1857 को तो बहुत अच्छे से करके जाइए, जो मैंने आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। सो ये थे हमारे DD+P के जो टॉपिक्स रिपीटेड हैं। दूसरी बात करें, स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो है टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेज जिनका नहीं हुआ वो रेस स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है DD+P TGT में टाइम मैनेजमेंट करने की। पेपर 2 में उन्होंने पेपर 1 में तो टाइम ज़्यादा लगाने के कारण पेपर 2 में वो बहुत सारे उनके क्वेश्चन छूट गए, और पेपर 2 में 40 मार्क्स अगर जिनके नहीं आए उनका तो मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे। तो पेपर 2 के लिए देखिए टाइम बचाना है आपको। पेपर 1 में जो टॉपिक्स सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैथ्स और रीजनिंग में, छोड़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ये कर लीजिए। और जो मैंने ये टॉपिक्स बताए इनको कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट